चार दोस्त आर्यन, नेहा, समीर और ईशानी एक रात शिमला के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे थे। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि सड़क जैसे निगल ली गई हो। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी एक पुराना मोड़ आया। उसी मोड़ पर एक जर्जर हवेली खड़ी थी, टूटी खिड़कियां, काली दीवारें, और ऐसा लग रहा था जैसे वह हवेली उन्हें देख रही हो। समीर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसने जोर से ब्रेक मारी। सड़क के बीचों बीच एक बुढ़िया खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना लाल लालटेन था जिसकी रोशनी कोहरे में कांप रही थी। उसका चेहरा बिखरे बालों से पूरी तरह ढका था। समीर ने हॉर्न बजाया लेकिन बुढ़िया हिली तक नहीं। जैसे ही समीर गाड़ी से उतरने लगा, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कांपती आवाज में बोला, नहीं समीर, ये वही मोड़ है जिसके बारे में यशित गुप्ता ने लिखा था। यहाँ से कोई वापस नहीं आता। चारों ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। चारों दोस्त उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक सड़ी गली बदबू फैल गई। तभी हवेली के अंदर एक टूटी हुई फुसफुसाती आवाज गूंजी, गए तुम चारों। चारों की सांसें रुक गईं। आवाज फिर आई, इतने सालों बाद आज हवेली फिर से पूरी होगी। दीवार पर एक पुराना शीशा लगा था। ईशानी ने जैसे ही उसमें देखा, वह जोर से चीख पड़ी। शीशे में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक खून से लथपथ लड़की जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। ईशानी ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वही आवाज धीमी हंसी के साथ बोली, मैं रास्ता दिखाती हूँ, मंजिल नहीं। चारों दोस्त भागने लगे लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, इस हवेली में जो भी आता है वह भूत नहीं बनता बल्कि इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। उस पन्ने पर चारों की तस्वीरें थीं। अगले 4 शिकार आज रात आएंगे। आर्यन ने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा और नीचे लिखा था, मृत्यु तिथि आज की रात। अचानक बुढ़िया की आवाज गूंजी, जो एक बार अंदर आया वो कभी बाहर नहीं जाता। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में बस वही लाल लालटेन जल रही थी और उसी रोशनी में वह बुढ़िया उनके बीच खड़ी थी। अगली सुबह सड़क पर गाड़ी मिली लेकिन उसमें कोई नहीं था। डैशबोर्ड पर बस वही डायरी थी जिसमें अब 4 नई तस्वीरें जुड़ चुकी थीं।